हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है 13,000 प्लस पोस्ट के लिए, तो उससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट नोटिसेस ऑफिशियल वेबसाइट, केंद्रीय विद्यालय ऑफिशियल वेबसाइट पर हम देखेंगे और दोनों का मतलब भी समझेंगे कि दोनों का एक्चुअली मतलब क्या है। तो आगे बढ़ते हैं पूरी डिटेल के लिए। तो दो अलग अलग नोटिसेस हैं, दोनों नोटिसेस कवर करते हैं सिस्टमैटिकली। तो फिलहाल हम चले आए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर केंद्रीय विद्यालय के। यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन में सबसे पहले देखिए 5 दिसंबर की डेट से एनेक्सियर 1 to 5 फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर 15 एंड 16। आप सभी को याद है एडवर्टीजमेंट नंबर 15 एंड 16 करंट एडवर्टीजमेंट है, जिसमें दोनों मिला के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल एंड काफी सारे नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। तो इस एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है दोनों की। उससे रिलेटेड कोई एनेक्सियर आया हुआ है तो ये डाउनलोड कर लेते हैं पहले। और इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस जो आप सबके यूज की भी है, ये भी आप सबके यूज की है। यहाँ पर सबसे ऊपर में स्क्रॉल हो रहा है तेजी से, न्यू में पोर्टल फॉर अप्लाइंग फॉर टीचर रिक्रूटमेंट विल बी लाइव एट 11:30 AM ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो 11:30 बजे जो रिक्रूटमेंट की पोर्टल है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल है टीचर से रिलेटेड, वो लाइव होनी चाहिए। अब टीचर से रिलेटेड 11:30 या 11:30 के बाद में फिर आपको एक वीडियो बना के डिटेल वीडियो देती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे एप्लीकेशन करनी, सो दैट एरर ना हो। क्योंकि एक बार गलती हो जाती है तो बाद में फॉर्म रिजेक्ट होने की बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहती है। तो इसलिए मैं इसको सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप हाउ टू अप्लाई वीडियो आप सभी के लिए बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो मैं बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो 11:30 के बाद हम चेक करेंगे फिर कि लाइव हुआ या नहीं हुआ। चलिए, दूसरा जो एनेक्सियर यहाँ पर आया हुआ है ये क्या है, ये एनेक्सियर 1 to 5 दिसंबर की डेट से, ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये मैंने ओपन किया है, 7 पेजेस का है टोटल। और 7 पेजेस में जो फर्स्ट पेज है उसमें क्या लिखा है मैं आपको एक बार पढ़ दूंगी तो समझ आएगा आपके यूज का है कि नहीं। तो एनेक्सियर 1 में है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ओबीसी। तो ओबीसी कैटेगरी में जो एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनको ये एनेक्सियर 1 इस टाइप की सर्टिफिकेट सबमिट करनी होगी। तो ये उनके लिए है जो ओबीसी कैटेगरी क्लेम करना चाहते हैं। तो ये देख लें, इस फॉर्मेट में ही आपको सर्टिफिकेट बनवानी होगी। दूसरा है, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के रिजर्वेशन चाहते हैं एप्लीकेशन के समय, तो क्योंकि उसमें फीस में भी कंसेशन है, साथ ही साथ जो है रिजर्वेशन कैटेगरी की सीट भी अलग है। तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में क्लेम करना चाहते हैं रिजर्वेशन, तो ये फॉर्मेट सर्टिफिकेट की चाहिए, एनेक्सियर 2 वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनेक्सियर 2 पूरा जो है वही है। फिर एनेक्सियर 3 है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है, आप सभी जानते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो उनको ये सर्टिफिकेट सबमिट करनी होगी अगर आप एप्लीकेशन में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रिजर्वेशन बेनिफिट चाहते हैं। तो एनेक्सियर 3 में जो है वो आपको सबमिट करनी होगी। तो ये हो गया। उसके बाद और क्या है वो भी देख लेते हैं। एनेक्सियर 4 में है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकली लिमिटेशन इन एन एग्जामिनी टू राइट। अब कुछ कैंडिडेट कैसा रहता है कि लिख नहीं सकते पर्सनली एग्जाम, बट उनको भी एग्जाम में अपियर होने की अनुमति, परमिशन होती है। तो उनके लिए है ये कि आप अपने बिहाफ में किन से एग्जाम दिलवाना चाहते हैं। तो जो फिजिकली फिट नहीं है एग्जाम लिख पाने के लिए बट अपियर हो रहे हैं, तो वो किसी और की हेल्प से लिखते हैं, तो उसके लिए सर्टिफिकेट है। और एनेक्सियर 5 में है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ यूजिंग ऑन स्क्राइब। तो ये क्या है ये देख लेते हैं। और इसके बाद बस इतना ही है। तो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी जो खुद से नहीं लिखेंगे लेकिन किसी के हेल्प से एग्जाम लिखेंगे उनके लिए। और एक साथ ही साथ ये ओन स्क्राइब, ये वाला लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ यूजिंग ओन स्क्राइब। तो ये सारे आ गए हैं आपके, क्योंकि आप पूछ रहे थे कि कौन सा सर्टिफिकेट कैसा बनाना है सर्टिफिकेट, तो अब इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना होगा। किसके साइन लगेंगे यहाँ पे देख ले, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कर, ये सारे साइन वगैरह लगेंगे आपको। तो आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसा बनवाना है। फटाफट बनवा लें अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है, तो इस फॉर्मेट में ही बनवाना है। 11:30 बजे फिर हम चेक करेंगे लाइव हुआ कि नहीं हुआ, और इसके लिए एक डिटेल वीडियो फिर से मैं बनाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन कैसे करनी है। तो मेरी वीडियो देखने के बाद एप्लीकेशन करें सो दैट कोई एरर ना हो जाए। चलिए, आप सभी को बेस्ट विशेस, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसका फायदा उठाएं।